गर होश से आपका नाता है और अकल में कुछ भी आता है, तो मुझको ज़रा ये बतलाएं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। हमारे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जिसके एक छोटे से शहर बदायूं में आशा की एक ज्योति है जो यहाँ जगी है, लेकिन इस रिश्ते को हम समझ नहीं पा रहे हैं और हम यही आशा और ज्योति से जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बदायूं में दो लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। दिल्ली से मैं इस वक्त बदायूं आया हूं आशा और ज्योति से बात करने, जिन्होंने शादी जैसा एक बड़ा बोल्ड डिसीज़न लिया है इतने छोटे से शहर में। अब ये देखना है कि हमारा देश इस पूरे मामले को किस तरह से लेता है, इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में उतरता है कि नहीं। चाहे कोई उतरे ना उतरे, सुप्रीम कोर्ट इसके समर्थन में उतरा था और सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त है, इनको कानूनी हक है कि ये अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। इस वक्त मैं आशा और ज्योति के साथ हूँ। किस तरह की उनके अंदर कौंध है, उलझन है, क्या है पूरा का पूरा एहसास उनका, मैं ये जानने के लिए आपके पास ही खबर लेके आया हूँ। आशा और ज्योति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट पे। सबसे पहले आशा, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों अलग अलग परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। सर नमस्ते, मेरा नाम आशा है और मैं बदायूं से हूँ। सर नमस्ते, मैं ज्योति मेरा नाम है, मैं बदायूं से ताल्लुकात रखती हूँ। तो आशा, मुझे ये बताओ कि आप दोनों कैसे मिले, क्या है आप दोनों की स्टोरी, ज़रा मुझे उसके बारे में विस्तार से बताओ। क्या कहते हैं, हमारे मोहल्ले का एक लड़का था, उसका नाम था आफ्ताब। थोड़ा जोर से बोलिए। आफ्ताब नाम था, तो वो मॉडल था। वो बुरा पे बुरा करता काम, मेरे साथ बहुत बुरा किया उसने। शादी के झांसे में रखे उसने, जिससे कहते हैं ना कि मैं खुल के तो नहीं बता सकती, पर उसने बहुत बुरा किया था। हाँ, तो बस इसी चक्कर में आके हम ये मर्द जात से ना बस विश्वास हमारा हट गया है बिल्कुल। उसके बाद आप ज्योति से कैसे? ज्योति से हम चेम्बर पे ही मिले थे सर, क्योंकि इनका भी वही केस था, तो आते जाते रहे थे। फिर हमारी मुलाकात हुई थी चेम्बर पे, फिर हमने इन्हें बताया, इन्होंने अपनी दुख की कहानी बताई थी। फिर एक दूसरे को सुनकर हमें बहुत अजीब लगा कि एक जैसा हुआ है हमारे साथ, तो क्यों ना हम एक साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी जिए। क्या लड़कियों को हक़ नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का? बिल्कुल। और फिर हमने ये फ़ैसला लिया है, हमने ये सब किया है, तो समाज हम पे उंगलियां उठा रही कि हमने गलत किया। आप ही बताओ सर, हमने इसमें क्या गलत किया? नहीं, आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, आपको ना तो कुछ गलत समाज की नज़र में अगर हम सुसाइड कर लेते, मर जाते, तो ये सही रहता। अगर हमने ये कदम उठाया तो क्या गलती की, इसमें क्या गलत किया, आप ये बताओ। तो आशा, आप दोनों ने जब मिले, आप कितना वक्त आप मिलते रहे एक दूसरे से? पिछले 3 महीने से। अब पिछले 3 महीने से एक दूसरे के टच में। उसके बाद जब आपने एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ये शादी करने का डिसीज़न और ये मामला कैसे सामने आया, कैसे आपके दिमाग में आया? अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए। यही था कि सर हमें मर्द जात से हमारा विश्वास उठ गया, तो हमें एक दूसरे में खुशी नज़र आने लगी, तो हमने सोचा क्योंकि ऐसे तो साथ रहने नहीं देंगे, तो क्यों ना हम शादी करके ही रहते हैं। तो जो 3 महीने आप लोग मिले, 3 महीने तक लगातार, तो उसमें आप लोग एक घर में रहे एक साथ, एक दूसरे के साथ रहे। तो ज्योति, आप अपनी कहानी ज़रा खुल के बताइए, आपके साथ क्या गुजरा, आपके साथ क्या ऐसा हुआ कि आपका भी मर्द जात से विश्वास उठा? सर मेरा भी यही है कि मैं बदायूं की रहने वाली हूँ, तो मेरी जो मुलाकात उस लड़के से हुई थी, तो वो सोशल मीडिया के हिसाब से हुई थी। तो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट करी। फिर उसके बाद उसने मुझे सोनू नाम बताया। हम लोगों की बातें शुरू हुई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, बातें बहुत गहरी भी हो गई थी। फिर वो आने लगा बदायूं मिलने के लिए, पर वो हिंदू ही बन के आता था, तो मुझे तो यही लगा कि वो हिंदू है। गाड़ी में आता था, अपनी गाड़ी से मुझे घुमाने फिराने, या अपनी गाड़ी में ही सब काम करके चला जाता था वो। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है तुम मुसलमान हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करो। फिर जब तुमने इतने साल रखा है, मुझे नहीं रख रहा था। फिर जब वो मुझे अपने घर ले गया ज़बरदस्ती, बोले चलो ठीक है अपने घर जाके निकाह करते हैं। फिर वो मुझे ले गया अपने घर। उसके भाइयों ने, उसकी मतलब दोनों भाइयों ने मेरे साथ इतना गलत करा। तब भी मैं 3.5 महीने की प्रेगनेंट थी उस टाइम, जब वो मुझे अपने घर ले गया। तो फिर मैं वकील साहब से मिली आके, इनसे मैंने केस के बारे में। उसके बाद जो आप आशा से मिली, उसके बाद आपने ये क्या सोचा कि भाई आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। इस बारे में हमने ये सोचा कि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मुझे ये लड़की समझती है। अब शादी का मतलब और तो कुछ नहीं होता है, समझ नहीं तो होता है, एक दूसरे का साथ ही तो होता है। बस हमने सोच लिया कि हम साथ ही रहेंगे। नहीं है, जो बोलती है वो बोलने दो, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं चाहिए।
तो अब उसका भाई और उसकी दोनों भाई मुझे मारने की धमकी देते हैं, प्लस मारने की कोशिश भी करी उन्होंने मुझे उसी घर में। फिर भी पुलिस वालों ने वहाँ कुछ भी नहीं करा। मैंने ये कंप्लेंट लेके गई। तो बेसिकली आशा और ज्योति की स्टोरी में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है जिसमें इनके साथ कुछ गलत हुआ है। दोनों की कहानी एक है, इनके साथ प्रताड़ना की, इनका मिसयूज़ किया। तो मैं ज्योति आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो आपका पास्ट था, जो गुजर गया आपके साथ वो बहुत भयानक था आप दोनों के साथ ही, लेकिन अब आगे की ज़िंदगी आप दोनों को साथ में गुजारनी है। क्या सोचा है, ये कैसे चलेगा, ये रिश्ता कहाँ तक लेके जाएंगे आप इस रिश्ते को? ये हम जीवन भर जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेंगे। हमने ये किया, मतलब लोग लड़कियां लड़के ये करते हैं कि मर जाते हैं, हमने वो कदम नहीं उठाया। हम जी के भी दिखाएंगे और रह के भी दिखाएंगे, पर हमें इंसाफ ही चाहिए बस, सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। आशा, मेरा आपसे एक सवाल है। अब जब आप दोनों ने ये कदम उठाया शादी का, क्योंकि आपका भी एक भरा पूरा परिवार होगा, आपके भाई बहन माता पिता जो भी है, अब उनका क्या रिएक्शन है इसके बारे में कि आप दोनों ने जो ये कदम उठाया, उनका क्या रिएक्शन है? अभी तक तो वो मजाक समझ रहे थे, पर जब से ये वीडियो वगैरह वायरल हुई है तो उन लोगों को भी पता चल गया। तो कॉल्स आए थे हमारे पास, तो फिर हमने बोल दिया, हमने बोला था कि हमें आप अपने घर आने दोगे क्या? तो कह रहे हैं हमारी समाज में बेइज्जती होगी कि ये सब क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा क्यों, अगर हम अपने जीने का हक मांग रहे हैं तो इसमें क्या बेइज्जती होगी? तो आपके घर में आपकी किससे इस बारे में ज़्यादातर बात हुई? मेरी मम्मा से बात हुई। मम्मा से? हाँ। मम्मा ने क्या कहा आपको? मम्मा ने मेरी यही बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमने क्या किया है, लड़कियां कौन शादी करता है? तो मैंने कहा शादी का मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि मर्द ही हो शादी के लिए, जीने के लिए तो सब कुछ सही है। अब जब वो मेरा साथ दे रही है और मुझे समझती है, मेरा सुख दुख समझती है, तो उससे बेटर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ज़रा मुझे बताइए ज्योति, आपके घर का क्या स्टेटस है, क्या समझते हैं लोग? मेरा घर का भी सेम यही सीन है। हमने अपने हक के लिए वहाँ अकेले लड़ी हूँ, मैं अकेले वहाँ, तब तो कोई भी नहीं था, अब तो खैर आशा भी है मेरे साथ। तब मैं बहुत मर के निकली हूँ वहाँ से, मौत के मुँह में से निकल के आई हूँ, मैं जानती हूँ। आशा, आगे आप दोनों क्योंकि अब शादीशुदा जीवन में है, तो कहाँ रहने की सोचिए, क्या करने का सोचा है? अच्छा, दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में आपने कोई घर वगैरह देखा है? नहीं, अपना घर तो नहीं है, वैसे हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? हाँ, तो जब बजट हो जाएगा तो घर भी लेंगे। तो किस तरह का काम कर लेते हैं आप लोग? मैं बेबी केयर का करती हूँ। बेबी केयर का। और आप क्या करने की सोच रहे हैं? सर, मैं पहले देहरादून में सिक्योरिटी का जॉब करती थी। अच्छा। और आगे दिल्ली में देखते हैं, जो भी जॉब मिलेगी अवेलेबल होगी मैं कर लूँगी। मैं उम्मीद करता हूँ दिल्ली वालों से, अगर मेरा वीडियो दिल्ली वाले देख रहे हैं तो इन दोनों को नौकरी के लिए, जॉब के लिए कोशिश करें, इनको मदद करें, इनको ना कहें, क्योंकि आज वक्त इन लोगों को सपोर्ट करने का है। इन लोगों ने जो कदम उठाया है, समाज से परेशान होकर उठाया है। जहाँ तक मुझे इस खबर से, इनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ये मर्द जात से टूट चुकी हैं, और जब इन्होंने ये फ़ैसला ले लिया है कि साथ में रहने का, और हमारी कोर्ट, हमारे कानून इनको पूरी तरह से इस बात की इजाज़त देता है, तो हमारे समाज में भी इनकी उसी तरह की इज़्ज़त होनी चाहिए। आशा और ज्योति, मेरा एक सवाल है कि हमारी जो महिला और जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो क्या आपको लगता है कि उनको इतना सजग होना चाहिए कि किसी के साथ भी मैसेजेस पे या इंस्टाग्राम से इंस्पायर होके मिसयूज़ ना हो? उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को, उन बस बच्चियों को? हमारा कहना यही है कि किसी का भी कोई भी मैसेज इंस्टा हो या फेसबुक हो, किसी की बातों में नहीं आए, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दें, क्योंकि यही ज़रिया एक बनाया लड़कियों को फंसाने का। आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे ही ज़्यादा लोग फंसाते हैं। ज्योति, आप मुझे बताइए कि जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ या जो भी आपका रिश्ता है, शादीशुदा रिश्ता है, इसमें जब आप क्या उम्मीद करती हैं? कोई बच्चा गोद लेगी फ्यूचर में? क्या करेंगे आप दोनों? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है सर, लेकिन आगे देखते हैं, पहले इंसाफ मिल जाए हमें, उसके बाद में सोचेंगे। तो आपने सुना इस वक्त आशा और ज्योति को। इस पूरे मामले में दो लड़कों का नाम साफ आ रहा है, सोनू और आफताब, जो असामाजिक तत्व हैं, इनको परेशान कर सकते हैं। तो आशा और ज्योति की यही डिमांड है कोर्ट से भी और पुलिस से भी और सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कि देश की इन दोनों बेटियों को सुरक्षा दी जाए, और जिन्होंने इनके साथ गलत काम किया है, जिन्होंने इनके साथ महापाप किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, थरो इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि इन दोनों को इंसाफ मिले, और पुलिस की तरफ से जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे बनती है वो की जाए। ये खबर दिल्ली में मेरे पास आई, मेरे साथी ओमवीर राठौर ने भेजी, और ओमवीर राठौर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं ओमवीर से ही जानना चाहूँगा कि ओमवीर, क्या लगता है, बदायूं कि तुम लोकल हो, तुमको क्या लगता है ये बदायूं इसको एक्सेप्ट कर पाएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है, क्योंकि बदायूं एक इंटीरियर एरिया है,
विशेष रूप से यहाँ के लोग मजदूरी पर डिपेंड हैं, तो शिक्षा के अभाव भी है, यानी हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। और ऐसी बात बदायूं में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे लोग जो हैं वो अलग निगाहों से देखेंगे, अलग बात भी करेंगे, लेकिन ऐसे में इनका ये जो दृढ़ संकल्प है, इनका जो साहस है, वो इन्हें काफ़ी मजबूती देगा और ये अपने आप को स्ट्रगल कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त ज्योति और आशा के वकील हैं मौजूद, उनका नाम है दिवाकर वर्मा। मैं उनसे बात करता हूं, उनसे जानता हूं कि इन दोनों का मामला इनकी नज़र में कैसे आया। हमारे चैम्बर पे दोनों आने लगे तो उनके संपर्क अच्छे हो गए। 3 महीने से लगभग ये लोग साथ में थे, उठना बैठना, चूँकि दोनों परेशान हैं तो दोनों की कहानी भी दोनों की कहानी एक सी है, दोनों पीड़ित हैं। तो ये लोग फिर आपस में संपर्क में आए, फिर होते होते इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट लेकर के हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्होंने फिर साथ में रहने का निर्णय लिया और फिर इन्होंने बदायूं कचहरी पर हमारे मंदिर है, वहाँ पर धार्मिक रीति रिवाज से जो भी संस्कार होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने शादी की। तो वकील साहब, क्या ये शादी आपने कोर्ट से रजिस्टर कराई है? नहीं, कोर्ट से रजिस्टर नहीं कराई है सर। अगर ये चाहें, मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि कानूनी पहलू से, कि अगर ये दोनों चाहें कि इनकी शादी रजिस्टर हो जाए, तो इसमें कानून में क्या प्रावधान है इसके? देखिए सर, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14, 15 और 21 लिंग के आधार पर भेद नहीं करेंगे आप, जीने की स्वतंत्रता है सबको। और एक अभी 2018 में रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति अपने आपस में मर्जी से संबंध बनाता है तो वो इलीगल नहीं है, अपराध नहीं है, उसको अपराध से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया। तो साथ में रहने के लिए तो कोई बाढ़ ही नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत, अगर कोई बालिग हैं और अपनी सहमति से महिला हैं और सहमति से लिव इन में रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। मैं इस वक्त लवी के साथ हूँ। लवी दिवाकर जी को असिस्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, और इस पूरे मामले में ज्योति और आशा की जो स्टोरी है, उस मामले को अमली जामा पहनाने में लवी का बहुत बड़ा हाथ है। लवी, क्या कहना चाहती हो? आशा और ज्योति का जो ये कदम है, जो उन्होंने शादी तक तुम लोगों ने पहुंचा दिया, तुम लोगों ने इसको कैसे समर्थन किया, कैसे इन लोगों को काउंसिल किया, किस तरीके से आपने काउंसलिंग की, ज़रा कुछ बताइए। समाज कह रहा है कि आपने जो करा है ये गलत है, कमेंट्स आ रहे हैं, कल से लोगों के कमेंट्स देख रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। क्या गलत है? उन्होंने कानूनी अपराध नहीं किया है, उन्होंने अपने जीने का फैसला किया है। और आर्टिकल 14, 15, 21 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी समलैंगिक अगर करता है तो वो अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी को भी अपनी स्वेच्छा से किसी के भी साथ रहने का अवसर दिया जाता है। जब आपको मालूम है कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को पहले से तो जानती नहीं थी, तो ये तुम्हारी और दिवाकर जी, तुम्हारे जो साथी हैं, आप दोनों के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि रब ने बना दी जोड़ी टाइप, इन दोनों की जोड़ी आप लोगों ने बना दी? सर, हमारे दिमाग में ऐसे आया, ये दोनों अलग अलग क्षेत्र से हैं, सबको पता है। ये दोनों हमारी सीट पर मिली लगभग 3 महीने पहले, दोनों साथ में आती थी। दोनों का मतलब जो फाउंडेशन थी बहुत अच्छी थी, एकदम प्यार वाली। इनकी फाउंडेशन जब हमने देखी, इन लोगों के बारे में जाना, इन लोगों ने हमसे बोला, हमें भी लगा कि इन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है। जब इन्होंने हमारे साथ किया कि हमें शादी करनी है, हमने कहा अच्छी बात है, जब रहना चाहते हो तो कीजिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपने भी क्वेश्चन करेंगे सर कि कानूनी तौर से शादी नहीं है, जो भी है इनका मंदिर में हुआ है। इन्होंने अपने आप में जयमाला की है, मांग में सिंदूर डाला, एक्सेप्ट है बस। तो आपने सुना लवी को, लवी कितनी बेबाक बोल रही हैं इन दोनों के रिश्ते के बारे में, और आशा और ज्योति इस पूरे समाज को ये कहना चाह रही हैं कि ना रवा कहिए, ना सज़ा कहिए, कहिए कहिए मुझे बुरा कहिए। इसका मतलब यही है कि दुनिया भाड़ में जाए, उनको जो करना है आशा और ज्योति को वो करके रहेंगी, और उसमें इस बात को होने का क्रेडिट दिवाकर को और लवी को मिल जाता है। मेरे साथी कैमरामैन इकबाल के साथ वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए। हमें इंसाफ मिले, हमारी भी न्यूज़ देखें हमारे भाई के चैनल पे। हमारे भाई का चैनल है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट, वकार भाई।